is 31st January and I finally decided कि आज मैं एक लॉन्ग स्टडी व्लॉग शूट करने वाली हूँ. सो या एंड हैप्पी न्यू ईयर इसलिए क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है इन 2025 एंड काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मैं शूट करूँ स्टडी व्लॉग बट नहीं हो पा रहा था. एंड द रीज़न इज़ कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ. आई डोंट हैव एनी लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जिससे मैं पढ़ सकूँ और इस फ़ोन से शूट कर सकूँ. तो हाँ, स्ट्रगल तो है. देखो, तो हम बात करते हैं आज की. आज है 31st जनवरी एंड जनवरी ख़त्म. बाय बाय, टाटा. मतलब 2025 का जो फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट आपके पास 31 डेज़ थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं. तो 1 जनवरी को बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये साल हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, मतलब बहुत कुछ. मैंने भी बहुत कुछ डिसाइड किया था. बट अगर मैं पर्सनली अपनी बात शेयर करूँ तो इन जनवरी, पूरा जनवरी मेरा एक डिलेमा में रहा है. मतलब व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट, लाइक दिस. मतलब एक होता है ना कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है आपके थॉट्स में. मे बी समवन कोई मुझसे रिलेट कर पाए तो. बट अभी काफ़ी स्टेबल हो गई हूँ मैं. जो गाड़ी है वो ऑन ट्रैक आ चुकी है एंड एक रोड मैप क्रिएट करा है मैंने अपने लिए, जो इन अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी. सो अब फ्रेंड्स, आप बताओ कि कैसा रहा आपका जनवरी. क्या डिसिप्लिन फॉलो हो पाया. एंड थोड़ा सा जनवरी में हम बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं, हाई जोश. एंड कि ऐसे पढ़ेंगे एंड ऐसे मतलब इतने आवर्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना. तो कैसा रहा आपका जनवरी एंड क्या सोचा है फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स. किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो प्रिपेयर. एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो एक एस्पिरेंट बात करना चाहता है बट समहाउ एक एनवायरनमेंट नहीं होता है और समटाइम्स एक राइट पर्सन नहीं होता है बात करने के लिए, है ना. तो tell me in the comment box, I will reply you guys. So in this vlog मैं सुबह उठ चुकी हूँ. जब उठती हूँ तो फ़ोन नहीं यूज़ करा मैंने, पता नहीं क्यों. उसके बाद मैंने एक लेक्चर लिया इकोनॉमी स्टार्ट करी है बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज इकोनॉमी से डर लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा फर्स्ट हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे. सो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करा है मैंने और अपना रूम साफ़ सफाई करा, थोड़ा सा स्किन केयर करा. स्किन केयर क्या, मैंने बस एक फेस पे जेल लगाया है बिकॉज़ मेरे ना पिंपल्स एंड ऑल एक्नेज़ ये सब तब आते हैं जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, है ना. मतलब थोड़ा सा टेंशन एंड स्ट्रेस में अगर लूँगी तो उसके बाद ही मेरे को ये सब प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी. फिर सही हो जाता है, फिर हो जाता है, सही हो जाता है, होता है, ऐसे होता रहता है. तो मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती उन सब चीज़ों पे. पर कभी कभी जब मेरी मम्मी बोलती है तो मैं थोड़ा सा जेल वेल ये सब अप्लाई कर लेती हूँ अपनी स्किन पर. सो ये सब रूम सफाई करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम रोटी बना लो. मैंने साग बना लिया है, सो मैंने रोटी भी बना ली. वैसे उन्होंने मुझे पराठे बनाने के लिए बोला था पर मैंने ठीक से उनकी बात सुनी नहीं थी. एंड वो होता है ना, मैं मतलब पता नहीं कौन मुझसे रिलेट करेगा इस बात से कि मैं थोड़ा सा ना अपनी धुन में रहने वाली एक हूँ, है ना. तो उन्होंने मुझे बोलता आटा गूंद के रोटी बना लेना. मैंने सिर्फ ये सेंटेंस सुना एंड ठीक है, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने पढ़ा, सब सफाई करी और मैं किचन में जाके मैं आटा गूंद के रोटी बनाने लग गई. सो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैंने साग बनाया है, तुमको पराठे बनाने चाहिए थे. तो मैंने आंसर करा कि आपने बोला था आटा गूंद के रोटी बना लो, तो मैंने आटा गूंद के रोटी बना ली. सो बस इसके बाद मैं बाहर बैठी, मैंने मतलब ब्रेकफास्ट लिया अपना. पहले ब्रेकफास्ट करा, थोड़ा सा शूट करा और शूट को फिर साइड में रख के मैंने तारक मेहता देखा अच्छे से. आपको भी दिखाती मैं, बट अगर आपको दिखाती तो मैं खुद कैसे देखती, है ना.
अब आफ्टर कंप्लीटिंग माय ब्रेकफास्ट फिर मैं अपने नोटबुक्स बुक्स सब लेके आ गई थी एंड मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि लेक्चर मैंने ले लिया था इकोनॉमिक्स का, और अब मैंने अपनी बुक से पढ़ना स्टार्ट करा थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बिकॉज है ना इकोनॉमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको कितना भी कोशिश कर लो, आप रट नहीं सकते। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपसे क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होंगे। एंड देयर आर सो मैनी पीपल जो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि जब मैंने लाइव आना स्टार्ट किया था कि फिर से यू टर्न ले लिया है आपने। सो येस, मैंने फिर से यू टर्न ले लिया है इन माई स्टडीज़। अब जो पहले से व्लॉग देखते आ रहे हैं वो समझ चुके होंगे ये यू टर्न का मतलब, और अगर आप नहीं भी समझे हो तो कोई बात नहीं ना, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इससे पहले तो वैसे भी मैं कंटिन्यू थी ही नहीं यूट्यूब पर। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब, है ना। एंड मैंने एक और चीज़ डिसाइड करी है फॉर यूट्यूब कि 2 months मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 2 months एंड मैक्सिमम 3 और 4 month मैं कंटिन्यू रहूँगी, बिकॉज़ मुझे ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब इज़ नॉट फॉर मी, है ना। तो इसलिए मैं जस्ट एक चांस दे के देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। अब फ्री हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री हूँ, वेली हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा टाइम जितना एडिटिंग के लिए लगता है मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ, बिकॉज़ बहुत बहुत टाइम लगता है यार। जितना हम सोचते हैं उसको शूट करो, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, ये करो, पोस्ट करो, ओहो बहुत बहुत ज़्यादा। तो मतलब इतना टाइम मैं निकाल सकती हूँ फॉर 2 to 3 months कि मैं थोड़ा सा एडिट करके उसको पोस्ट कर दूँ, एंड देखते हैं ये मेरे लिए कैसे वर्क करता है। सो मैं कंटिन्यू रहूँगी एंड एक चांस दे के देखना चाहती हूँ कि सच में ग्रो होता है या इतना ही बस ऐसे ही चलेगा। बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट करा था तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ था, बट मुझे नहीं पता था अगर मैं ऐसे करूँगी, इनकंसिस्टेंट रहूँगी तो इतना तेज़ी से नीचे भी आ जाएगा। सो हाँ, जैसे वो ग्राफ ऊपर गया एंड अब नीचे आ गया और अब ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी फॉर 2 to 3 months। देखूँगी कि क्या हो रहा है, अगर ऊपर जाता है नहीं जाता है ग्राफ, और अगर नहीं जाता है तो फिर बस हो गया, मतलब समझ रहे हो, बस इतना ही था। तो गाइस, लॉन्ग वीडियोस आती रहेंगी हर संडे एंड वेडनेसडे को, एंड शॉर्ट्स भी मैं डेली डालती रहूँगी। जिस दिन लॉन्ग डालूँगी उस दिन शॉर्ट नहीं डालूँगी, बट कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश की जाएगी फ्रॉम माय साइड। अब देखो, एक आलस तो मुझे इस वजह से भी आता है कि पहले जैसी रीच नहीं मिल रही है ना। थोड़ा सा भी रीच मिले तो मुझ में भी थोड़ी सी मोटिवेशन आए कि हाँ वंशिका, तुझे करना चाहिए, डालना चाहिए, तुझे लोग पसंद कर रहे हैं एंड कुछ तो है अलग। मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी और एक सेशन कंप्लीट करके अंदर आई हूँ, क्योंकि फ़ोन की जो बैटरी है 9% बची है, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ और साथ साथ एक क्लास भी ले लेती हूँ, और फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा, मेरी क्लास भी हो जाएगी और थोड़ा सा स्विच भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर बैठ के भी रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन जाके एक क्लास करती हूँ, और अभी तक बाहर बैठी थी, अंदर रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। I can't shoot because I have only one phone जिससे मैं अभी क्लास लूँगी, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज फ़ोन से तो मैं क्लास ले रही हूँ और एक PDF भी रीड करना है। I have no other option। सो मेरी शक्ल को देख के मुझे बिल्कुल भी जज मत करना, बिकॉज मैं सुबह 10:30 पे शायद बाहर बैठी थी और मैं अंदर आई हूँ 3 बजे करीब, तो समझ रहे हो। और इतनी तेज धूप होती है ना दिन में, मतलब अभी जनवरी है आज, मतलब लास्ट ही है जनवरी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम विंटर्स में बाहर बैठे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जनवरी के मंथ है, ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल के दिन हैं और बहुत तेज गर्मी होती है। बट एक वो होता है ना
एक अपनी धुन में पढ़ रहे हैं तो वो फ्लो में ना इतना पता नहीं चलता है। बट जब मैं अंदर आई और मैंने वीडियो शूट करा एंड अपनी शक्ल देखी तो मुझे लगा यार कितनी देर से पढ़ रही थी तू बाहर, पिंपल्स की वजह से शक्ल एकदम लाल। अरे ये तो राइम बन गया, खैर छोड़ो इसको। और हाँ, मैंने डिसाइड करा था कि मैं कांजी बनाऊंगी और मैंने सोचा था मैं खुद बनाऊंगी। बट जैसे ही मैं अंदर आई मेरी मम्मी ने सब कुछ काट पीट के इसमें डाल दिया था। मुझे कहती है कि ले तू पानी डाल ले और मैं ऐसे से बना देती हूँ, तो ऐसे दिखा दे। मतलब ठीक है, पानी भी फिर उन्होंने खुद ही डाल दिया, खुद ही हिलाने लग गए। मैं फ़ोन लेके साइड में खड़ी हूँ और फिर जो हार्ड काम था सबसे कि तू अब राई पीस ले। और मैंने राई पीसी अच्छे से फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम पता नहीं शायद पहले भी पीसी होगी कभी। राई नहीं पीसी, कुछ और पीसा होगा, पता नहीं, याद नहीं है। तो मैंने राई पीसी, इसमें राई डाली। मम्मी ने एक बीटरूट, कैरेट, नमक, काला नमक सब डाला इसमें। और धूप क्योंकि चली गई थी, 3 बज गए थे, तो हमने इसको नेक्स्ट डे रखा बाहर धूप में। 3-4 दिन में ये बन के अच्छे से बन जाएगी और मैं इसको सारा फिनिश कर दूँगी। तो दिन में मम्मी ने बनाया था ये मिक्स वेज पुलाव विद पापड़, तो ये मैंने खाया। और जल्दी से फिनिश करना होगा बिकॉज़ ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके थे और 4 बजे से मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं। और ये अपडेट भी मैं दे देती हूँ कि अब मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है। पहले जैसे मेरा रूटीन था 1:30 to 9:30 तक वो होम ट्यूशन चलते रहते थे, इस घर से उस घर, उस घर से ये, है ना। तो वो काफ़ी हेक्टिक था एंड उस समय मेरी प्रिपरेशन इतनी हार्ड लेवल पे भी नहीं थी। बट अभी के टाइम पर मैं सिर्फ ट्यूशन में 2 आवर्स इन्वेस्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड, सॉरी, हेलो फ्रेंड, अब तो दिखा दो, वो तो दिखा दे रहे। अब मैं अच्छे बच्चों को दिखाऊंगी। बच्चे हम यहाँ पर एनो और अभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अर्निंग करते हैं एंड फिर एक इंडिपेंडेंट एस्पिरेंट की तरह अपना जो भी खर्चा होता है, बुक्स एंड ऑल द थिंग्स, वो सब खुद करते हैं। तो उनको बस एक चीज़ कहूँगी कि ज़्यादा ट्यूशन्स आप मत रखिएगा बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मेरे पास 6-7 ट्यूशन्स थी। एग्ज़ाम टाइम में जब बच्चों के एग्ज़ाम आते थे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, मेरा सारा रूटीन बिगड़ जाता था। तो और 1 साल से जब से मैंने ये चेंज करा है तो काफ़ी स्मूथली मेरी पढ़ाई चल रही है। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ ज़्यादा लोग हमको जानते नहीं हैं, इसलिए घर पे लोग आते नहीं हैं, और जब घर पे लोग आते हैं तो उतनी अर्निंग होती भी नहीं है। बट मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं ज़्यादातर वही हैं जिनको मैं घर जाके पढ़ाया करती थी, बट उनको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें पसंद आई एंड फिर वो मेरे घर पे भी आना स्टार्ट हो गए। सो थैंक्स टू देयर पेरेंट्स कि उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि घर पे पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, मैं अच्छे से बच्चों के साथ इंजॉय कर पाती हूँ। हर एक मतलब कुछ भी चीज़ होती है, चाहे फ्रेंडशिप डे हो, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, न्यू ईयर, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सारे ही बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एंड एक दूसरे के साथ सभी का एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, लाइक इतनी परसेंटेज अचीव करना है, ये वो। और थोड़ा सा जो मेरा एनवायरनमेंट है वो भी उनको काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैम पढ़ती है तो हमें भी इतना ऐसा करना है। सो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपकमिंग ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।